और इन सभी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने कवर किया था टेस्ट सीरीज में। जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज किए थे बायोलॉजी सेक्शन उनसे आसानी से हो गया तुरंत। चलिए, सबसे ये जो पेपर है वह है सेट ए। आप अपना देख ले पेपर आपका कौन सा है और उसी हिसाब से आप मिलाते जाएं आपकी कौन सा आपका आंसर सही है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी गिवन इन 1990, इसका जो सही आंसर है वो है एडीए। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियोनल एक्सिस इज लोकेटेड अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडनस? एपिकोटाइल। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फुल फॉर्म कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया था, इसका सही होगा बी, ICBN। नेक्स्ट, विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब हायरार्किकल अरेंजमेंट? तो इसका सही आंसर होगा टेक्सोनोमिक हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यू बैक्टीरिया? का कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सा होता है? तो रिजिड सेल वॉल एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ प्लांट ऑर्गन आर रेडियल वस्कुलर बंडल? कहाँ पर पाया जाता है? तो रूट में। कौन सा हार्मोन सिक्रेटेड होता है पिनियल ग्लैंड से? मेलाटोनिन। जो जंक्शन होते हैं नर्व इम्पल्स के उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिनेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 9, जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं जब माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं मदर सेल मियोसिस के थ्रू? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन क्या है प्लासेंटा का? तो ऑक्सीजन पहुंचाना और न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। तो अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, क्या सिस्टम है प्रोवाइड करने का? साइंटिफिक नेम। दो कंपोनेंट को क्या कहते हैं हम लोग? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़े हम, तो आपको बताना था इसमें प्रोसेस जिसमें कि हम लोग ग्रुप करते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज को, इसका आंसर सी होगा, क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? तो RH वाइटेकर ने दिया था। RH वाइटेकर ने किन किन चीज़ों को क्लासिफाई करते वक्त ध्यान में रखा था? तो सही आंसर होगा डी, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, जिसमें कि आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो स्पेशल होते हैं, क्यों? तो वो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में, हॉट स्प्रिंग और मार्श एरियाज में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मॉर्गन है उन्होंने डिस्क्राइब किया था फिजिकल एसोसिएशन जीन्स का क्रोमोसोम से, तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में जो बॉन्ड होता है उनके बीच में, वो कौन सा बॉन्ड होता है? तो ऑप्शन ए होगा 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इन विच ईयर द डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा? तो ऑप्शन बी होगा 1953। जो यूकैरियोट्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ रोल प्ले करते हैं DNA ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका सही आंसर होगा डी, हिस्टोन्स। हाउ मेनी बेस पेयर्स ऑफ DNA हेलिक्स डज अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन? तो 200 बेस पेयर इसका आंसर होगा। देखिए, जो क्वेश्चंस थे वो बेसिकली ये NCERT से डायरेक्ट पूछे गए थे, NCERT के लाइन से ये सब। तो जो भी स्टूडेंट्स NCERT को अच्छे से पढ़े थे वो लोग कर गए हैं। अच्छा, कितना सेफ स्कोर रहेगा ये हम आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स 21 का ए होगा। जो फ्लोटिंग डेब्रिस होते हैं इनिशियली रिमूव किए जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के द्वारा, उन्हें क्या कहते हैं? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। 23rd क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं CO2 H2? तो मिथेनोजेंस। क्या रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन को इनिशिएशन? तो ओराई आप जानते होंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। 25th क्वेश्चन है, विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज्ड एज मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? में कौन सा हम लोग पॉलीमर यूज करते हैं? तो एगेरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, तो अप्रोक्सीमेटली कितने मिलियन पहले आप ड्रायोपिथेकस एंड रैमापिथेकस प्राइमेट्स एग्जिस्ट करते थे? तो इसका आंसर होगा सी, 15 मिलियन ईयर्स एगो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निएंडरथल मैन जो है प्राइमरली कहाँ रहते थे, इनहेबिट करते थे? तो उसका आंसर होगा सी, यानी कि यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया में लंग्स का कौन सा पार्ट डैमेज होता है या फिर अफेक्ट होता है?
तो इसका आंसर होगा ब्रोंकाई। तो 29th क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, तो मेमोरी बेसिस पे काम होता है। 30th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो कौन कौन सा लिम्फोसाइट है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो एनिमल्स पोजेस करते हैं जिनके पास होता है स्यूडोसिलोम, उन्हें क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स। ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा था। व्हाट सेल्स लाइन द स्पॉन्ज सेल एंड कैनल्स इन स्पॉन्जेज, तो इसका आंसर होगा ए केनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि नीडोब्लास्ट जो होते हैं यूज्ड होते हैं नाइडेरियंस में, तो इसका आंसर होगा बी इनके रोग डिफेंस एंड प्रे कैप्चर। 34th क्वेश्चन क्या कॉमन नेम है जो ऑर्गेनिज्म को हम लोग फाइलम टिनोफोरा में, तो इसका आंसर होगा सी। 35th क्वेश्चन में व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं फाइलम एस्केलमिंथ से, उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ए राउंड वॉर्म्स। 36th क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा फेनोमेनन है जो कि काउज करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन रेड डाइनोफ्लाइजलेट्स में, तो इसका ऑप्शन होगा डी रेड टाइड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एग्जांपल क्या है फाइकोमाइसिटिस का, ऑप्शन सी होगा राइजोपस। 38th क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आइवोनोस्काई, मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको क्वेश्चन है। 39th है सेक्स ऑर्गेन्स एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो होता है प्रोड्यूस्ड इन मोजेस कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो एट द एपेक्स ऑफ लीफी सूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th है कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है बॉडी प्लान जब कोई पासिंग थ्रू द सेंटर, अच्छा सेंट्रल एक्सिस से जब पास होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री, जब दो आइडेंटिकल हाफ पे डिवाइड हो जाते हैं। एनी प्लान लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर होगा रेडियल सिमेट्री। अगर बिल्कुल बीच से पास होता तब उसका आंसर होता बी बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। 41 क्वेश्चन नंबर है मिथेनोजन जो होता है गट पे रूमिनेंट एनिमल का, जैसे काव हो गया बफेलो हो गया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि क्या कारण है इसका, तो ये प्रोड्यूस होता है मीथेन बायोगैस। कौन सा पिगमेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में जो कि ग्रीन प्लांट के जैसा दिखता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए क्लोरोफिल ए। 43rd क्वेश्चन है कौन सा रोल प्ले करते हैं कीमोसिंथेटिक आउटोट्रोफिक बैक्टीरिया, तो रिसाइकल करते हैं वो नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, आयरन को एंड सल्फर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि कम्प्लीटली सेल वॉल उनमें होता ही नहीं है और सर्वाइव करते हैं बिना ऑक्सीजन के, तो इसका ऑप्शन सिर्फ इसमें एक ही दिख रहा है माइकोप्लाज्मा। 45th क्वेश्चन जो है कौन सा ग्रुप है जो इंक्लूड करता है डायटम एंड गोल्डन एल का, एग्जाम्पल से पूछा जा रहा था क्वेश्चन क्राइसोफाइट्स, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़े होंगे तो आराम से वो 42, 43, 44 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मैच कर रहा है बिना दिमाग लगाए। व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू आर्थ्रोपोड्स हैव, ऑर्गन सिस्टम। व्हाट आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गेन्स इन आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, तो गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स या फिर ट्रेकियल सिस्टम। 48th क्वेश्चन है कि किस टाइप का माउथ होता है साइक्लोस्टोम्स में, तो इसमें इसका आंसर होगा बी सकिंग एंड सर्कुलर विदाउट जॉ। व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड कोल्ड, सीड का आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहते हैं, सिंपल आंसर है सीड कोट। विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, तो इसका ऑप्शन होगा ए कोटिलेडन्स। दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको यह वीडियो देख करके, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।